नमस्कार। प्रतिध्वनि के इस अंक में आपका स्वागत है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होती रहती है, पर कभी कभी मुद्दे इतने कहना चाहिए गंभीर होते हैं जिस पे हम सबको अपनी भूमिका के बारे में विचार ज़रूर से करना चाहिए। यदि हम गौर से सारे समाचार पत्रों को देखते हैं, समाचारों को देखते हैं, हम सोशल मीडिया के ज़रिए समाज में क्या चल रहा है उसकी तरफ यदि ध्यान देते हैं तो हम पाएंगे कि पंजाब में धर्म परिवर्तन का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। सिख जो हमारे केशधारी हिंदू हैं वो लोग बड़ी तेज़ी के साथ अपना मत परिवर्तन कर रहे हैं। वो सिख भी हैं पर क्रिश्चियन सिख हैं, ऐसा वो कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो पंजाब में बनने जा रहा है और उसके कई सारे फ़ोटोज़ भी आए हैं। उधर हम यदि बंगाल में चलते हैं तो बंगाल में एक अलग ही कहानी चुनाव के बाद चल रही है। 2 मई को रिजल्ट आए थे, उसके बाद से वहाँ पर हिंसा का दौर अभी तक रुका नहीं है। रोज़ कोई ना कोई मारे जाने की समाचार आते हैं। बंगाल में चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद हिंसा वो वहाँ के इलेक्शन कल्चर में है, लेकिन अब हिंसा राजनीतिक ना होकर के धार्मिक आधार पर हो रही है। और ये देखने में आ रहा है कि जो लोग सनातन विचार को मानने वाले लोग हैं या जो लोग हिंदू लोग हैं उन लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है और हम सब लोग उसको चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया पे उसको स्प्रेड करते हैं। उधर जब हम नीचे सुदूर केरल में चलते हैं तो वहाँ पर एक अलग ही कहानी है। वहाँ इस्लामिक राष्ट्रवाद डेवलप हो रहा है। वहाँ से लोग ISIS जैसे आतंकी संगठन के अंदर भाग लेने जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ जो जनसंख्या का विस्फोट है, वो जनसंख्या का संतुलन जो है वो बदल रहा है, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। फिर हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, हम सोशल मीडिया पे फैलाते हैं। लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम हो ही चुके हैं। फिर हम चर्चा करते हैं कि इस तरीके से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है और इस तरीके से हम देखते हैं कि देश में कितने कितने राज्य हैं जहाँ पर डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है और हम चर्चा करते हैं, हम कंसर्न फील करते हैं, पर हम खुद कुछ करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? हम कुछ क्यों नहीं करते? हम हर चीज़ पर सरकार पर डिपेंडेंट कैसे हैं? कोई आपको आएगा और थप्पड़ मार के चला जाएगा और हम प्रतिकार ना करें कि नहीं सरकार अपना काम करेगी। हम क्यों नहीं करते? कोई आ रहा है हमारे सामने, धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है, आपका मत बदलने की बात कर रहा है, पर हम कह देते हैं ये बहुत बुरा हो रहा है और सरकार को इस दिशा में कुछ करना चाहिए। भाई साहब आप क्या करेंगे? नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? हम जो 100 करोड़ का जागृत हिंदू समाज है वो हनुमान की तरह अपनी शक्ति को भूला बैठा है। कहीं पर भी कोई भी घटना होती है तो हम चर्चा करेंगे, हम बातें करेंगे, हम बातें करने में एक्सपर्ट हैं। हम किसी भी विषय की गहनता से एक हर ऐसे एंगल को निकाल करके लेके आ सकते हैं जो कल्पना से भी बाहर की बात है, पर हम कुछ करते नहीं हैं और बाद में कहते हैं हमने पहले ही कहा था। याद रखिए, जो लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते ना, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान भी नहीं आते। सरकार तो बहुत छोटी चीज़ है। हम अपनी रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? क्रिश्चियनिटी फैल रही है या वो उसका धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी जो है वो डेमोग्राफिकल चेंजेस के ज़रिए जो समाज की और सरकार की और व्यवस्था को बदलने में लगी है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? वो तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ जाते ही नहीं है।
रोज़ सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कि सैकड़ों ऐसी पिटिशन्स आती हैं जहाँ जनसंख्या समाधान के लिए लोग एक दूसरे को जागृत कर रहे हैं। वो कहते हैं आप अपना साइन कर दीजिए, आप अपना नंबर लिख दीजिए, आप अपना नाम लिख दीजिए। हम उसको देखते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं, हम अपना नाम उसमें नहीं जोड़ते, सोचते हैं ये काम सरकार का है। तो पहले हम अपने दिमाग में ये सोचें कि सरकार का क्या क्या काम है। आपके घर में फ्री का सिलेंडर पहुंचाना, आपके घर के अंदर लाइट पहुंचाना, आपके वैक्सीनेशन कराना, आपका सैनिटेशन करना, ये सब काम है। आपके धर्म को सुरक्षित रखने का काम सरकार का है। आपको कौन रोक रहा है आप अपने मंदिर में जाकर के घंटी बजाइए? आपको कौन रोक रहा है कि आप प्रतिकार करिए इस बात का कि नहीं यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन की परिस्थिति नहीं होगी? आपको कौन रोक रहा है कि समाज के वंचित वर्ग का हाथ पकड़ करके उसको अपने बगल में ला करके खड़ा कीजिए? आपको कौन रोक रहा है सामाजिक समरसता स्थापित करने से? सोचना तो पड़ेगा ना। दिन भर हम ऐसी चीज़ों पर अपना समय और अपनी शक्ति नष्ट करते हैं जिसका कोई एंड रिजल्ट ना देश के हित में, ना समाज के हित में, ना हमारे हित में, हमारे परिवार के हित में नहीं है। जिस तरीके से बहुत अधिक संपत्ति आपके जीवन की रक्षा नहीं कर सकती, आपको जीवन दान नहीं दे सकती, उसी तरीके से बहुत अधिक संपत्ति, बहुत आर्थिक आपका सामर्थ्यवान होना आर्थिक रूप से आपको लड़ने का साहस नहीं दे सकता। लड़ने का साहस अपने अंदर के जिगर से आता है। लड़ने का साहस तब आता है जब हम किसी चीज़ का उत्सर्ग करने को तैयार हों। लड़ने का साहस तब आता है जब हम अपने आप को दांव पर लगाने को तैयार हों। हम अपने आप को तो दांव पर लगाने को तैयार नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि सरकार ये काम करे। और सरकार जब काम करेगी तो सरकार केवल आप 100 करोड़ लोगों से नहीं बन रही, सरकार में 35 करोड़ लोगों की और भी भागीदारी है। सरकार में कई सारे के तरीके के माइंडसेट और कई सारे तरीके के नैरेटिव काम करते हैं। तो सोचना पड़ेगा। हम बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिला सकते हैं, हम बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, हम हिंदुत्व का विस्तार पूरे विश्व में कर सकते हैं, पर जहां हिंदुत्व की जड़ है उसमें लगी दीमक को हटाने के लिए हम काम नहीं कर सकते। आखिर कब तक हम इस देश में अवतारों की श्रृंखला का इंतजार करते रहेंगे? आखिर कब तक हम अपने पौरुष को दबा करके बैठे रहेंगे? कब तक हम अपने पौरुष का प्रदर्शन नहीं करेंगे? कब तक हम ये सोचेंगे कि हाँ हमने एक बार वोट डाल दिया और ये सरकार हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करती है? कब तक हम ऐसी एक जिसको कहना चाहिए एक भावनात्मक बात करते रहेंगे कि भाई पश्चिम बंगाल में यदि वो हो रहा है, नरसंहार हो रहा है या कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को भगाया जा रहा है, तो सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? उससे समाज की मनोवृत्ति बदलेगी क्या? कब तक पंजाब के अंदर साहब धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, पंजाब के अंदर एक अलगाववाद की चीज़ चल रही है, उससे समाज की उसमें सरकार को दखल देना है? सरकार दखल देने से क्या वो चीज़ रुकेगी क्या? जब तक समाज अपनी रक्षा करने के लिए सामने नहीं आएगा, जब तक हम अपनी रक्षा करने के लिए और अपनों की रक्षा करने के लिए सामने नहीं आएंगे, तब तक ये जो विघटनकारी तत्व हैं ये आते रहेंगे, ये दिखते रहेंगे, ये ताकतवर होते रहेंगे, क्योंकि यही नियति है। यदि आपका राष्ट्रवाद फैल रहा है तो राष्ट्रद्रोह भी तो फैल रहा है, वो भी तो ताकतवर हो रहा है। यदि हम मंदिरों में जाकर के हम अपनी उपासना पद्धति का मजाक बनाते रहेंगे, हम उन अपने मंदिरों का बहिष्कार करेंगे, तो लोग दूसरी आस्था के केंद्र बनाएंगे। वो कहेंगे कि हाँ आपके तो हनुमान जी काम नहीं करते हैं, आप जरा जीसस क्राइस्ट को देखिए, उन्होंने बाजार लगा रखा है, वेतन पर लोग रखे हुए हैं, उनकी आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। आप सोचिए कि चर्च जो विदेशों में
बढ़ा, जिसकी आइडियोलॉजी जो है वो यूरोप से चली है, वो यूरोप से बैठ करके, वो वेटिकन सिटी से बैठ करके यहाँ पर हमारे बस्तर के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे उड़ीसा के अंदर, अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर धर्मांतरण का काम कर सकते हैं। वो किसी नीडी को पैसा दे सकते हैं। हम उन लोगों के बीच रह करके हम उनकी मदद नहीं कर सकते, हम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते। और यदि हम ये नहीं कर सकते ना, तो हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ, मैं सच्चा राष्ट्रवादी हूँ। क्योंकि राष्ट्रवाद प्रदर्शन की चीज़ नहीं, महसूस करने की चीज़ है। हम अपने अंदर उसको लेकर के कितना जीते हैं, ये ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। नमस्कार। वंदे मातरम।